नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी के द्वारा जियो साइंटिस्ट पद के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बातें करेंगे। तो अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन यूपीएससी के द्वारा जारी किया गया है, जिसे हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग। ये बड़े लेवल के एग्जाम्स करवाती है, जैसे कि आईएएस का एग्जाम्स हो गया या फिर और भी जैसे सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया। इस लेवल के एग्जाम को यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। 7 अक्टूबर 2020 को इसका फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसे आप 27 अक्टूबर 2020 तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, आप कभी भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि इस प्रकार से है www.upsc.gov.in। चलिए इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी आपको दे देते हैं। तो फाइनली जियो साइंटिस्ट बनने के लिए आपको 3 लेवल के एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और इसमें केवल आपको क्वालिफाई कर लेना है मेंस के लिए। यानी कि आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई होते हैं, उसके कट ऑफ को छू लेते हैं तो आप मेंस में चले जाते हैं और उसके बाद प्रीलिम्स के स्कोर की वैल्यू वहीं पर समाप्त हो जाती है। प्रीलिम्स का एग्जाम आपको 21 फरवरी को देना पड़ेगा। एक दिन में ही 2 पेपर लिए जाएंगे एंड इसके बारे में आगे हम और भी डिटेल में बात करेंगे। यहाँ बताना चाहेंगे कि आपको कुछ एग्जामिनेशन सेंटर दिख रहे हैं, जिनमें से आप चुन सकते हैं। जैसे कि अहमदाबाद चुन सकते हैं, बेंगलोर चुन सकते हैं, भोपाल चुन सकते हैं, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, दिल्ली, दीसपुर, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद के नाम से काफ़ी फेमस था, तो यहाँ पर उसके बाद शिलोंग है, शिमला है एंड तिरुवनंतपुरम है। तो यहाँ इनमें से आप कोई भी एक सेंटर चुन सकते हैं, आपके बिल्कुल ऊपर है। इसके बाद बात आती है इसके एग्जामिनेशन के बारे में और भी डिटेल। तो यहाँ पर जो प्रीलिम्स होगा बेसिकली वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर पर बैठ के आपको एग्जाम देना पड़ेगा एंड यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर इनका भी प्रावधान है, लेकिन कितना नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है अभी ये इस नोटिफिकेशन में जाहिर नहीं किया गया है, पर हमें लगता है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान हो सकता है। अब इसके बाद बात आती है इसके सेकेंड स्टेज। तो स्टेज सेकेंड का जो एग्जाम होगा उसे मेंस के नाम से जानेंगे। बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम होगा, आपको पेन पेपर के माध्यम से ये एग्जाम देना पड़ेगा। एंड यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जैसे ही आप मेंस क्वालिफाई करते हो उसके बाद आपको पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू, जिसे हम स्टेज 3 के नाम से भी जानेंगे, तो उसमें आपको अपीयर होना पड़ेगा एंड फाइनली आपके मेंस एंड इंटरव्यू की मेरिट के हिसाब से फाइनल आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। एंड स्टेज 3 को आप इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर मेंस का एग्जाम भी निर्धारित है, जो कि 17-18 जुलाई 2021 में लिया जाएगा। तो ये आप डेट याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मेंस के लिए भी आपको अलग से फिर फॉर्म भरना पड़ेगा और वो आपको सेंटर भी चुनना पड़ेगा, जो कि भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दीसपुर, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई एंड शिमला में से आप कोई भी सेंटर चुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एंड अब आगे हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो यहाँ पर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 21 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए और अधिकतम 32 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। यहाँ पर एज में छूट भी दी जाएगी, जैसे कि आप कोई सर्विस कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको 7 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं अगर आप SC/ST हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर आप OBC हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा केमिस्ट ग्रुप ए की पोस्ट एंड सेकंड है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड से निकले हुए साइंटिस्ट बी में सबसे पहले आ जाएगा हाइड्रोलॉजी, इसके बाद सेकंड है केमिकल एंड थर्ड है जियोफिजिक्स। तो ये 3-4 पोस्ट हैं जिन पे आपको आवेदन करना है, ठीक है। इनके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसे हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। अब बात करेंगे इनके एग्जाम पैटर्न्स की। तो अगर यहाँ हम प्रीलिम्स की बात करें तो मैंने आपको बताया कि आपको 2 पेपर देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसी के हिसाब से आपको पेपर प्रीलिम्स में देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप साइंटिस्ट बी हाइड्रोलॉजी के लिए अप्लाई करते हो तो आपका जो पहला पेपर होगा वो जनरल स्टडीज़ का होगा, जो कि लगभग सबके लिए समान होगा। 2 घंटे में आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। जो सेकेंड पेपर होगा वो आपके क्वालिफिकेशन बेस्ड होगा, यानी कि आपने हाइड्रोलॉजी के लिए अगर अप्लाई किया है तो उससे रिलेटेड आपकी से चीज़ें पूछी जाएंगी, जो कि जैसे कि जियोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे में 300 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 घंटे में आपको 400 मार्क्स सॉल्व करना पड़ेगा एंड ये जो 400 मार्क्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के सिलेक्शन के लिए। अब बात आती है सेकंड, अगर आपने साइंटिस्ट बी में
जियो फिजिक्स को अप्लाई किया है तो प्रीलिम्स में आपका जो पहला पेपर है जनरल स्टडी जो सभी के लिए समान है, तो इसमें आपका भी 2 आवर्स में 100 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, जबकि पेपर सेकंड जो कि जियो फिजिक्स है इसमें भी 2 आवर्स में आपको 300 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से देखेंगे तो 4 आवर्स में आपको 400 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अगली पे चलते हैं, जो हमारा अगला है वो है केमिस्ट एंड साइंटिस्ट बी केमिकल। तो ये दोनों के लिए सेम सिलेबस है। आपका जो पेपर फर्स्ट होगा जनरल स्टडीज 2 घंटे में 100 मार्क्स सॉल्व करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है पेपर सेकंड जो कि केमिस्ट्री से पूछा जाएगा क्वेश्चन, 2 आवर्स में आपको 300 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। इस हिसाब से देखेंगे तो 400 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। फिर मैं एक बार बताना चाहूँगा कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, तो आप बहुत ध्यानपूर्वक चीज़ों को हल करेंगे। अब जो लोग प्रीलिम्स में सेलेक्ट हो जाते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, अब उन्हें मेंस एग्जाम देना पड़ता है। मेंस एग्जाम में भी आपको 600 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे जो कि आपका लिखित होगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल में बातें कर लेते हैं। तो अगर आपने साइंटिस्ट बी में हाइड्रोलॉजी को चुना है तो आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे। जो आपका पहला पेपर होगा वो होगा जियोलॉजी का, 3 घंटे में 200 मार्क्स सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद होगा जियोलॉजी का ही सेकंड पेपर भी होगा जिसमें 3 घंटे में 200 मार्क्स सॉल्व करना पड़ेगा। और थर्ड जो है वो है हाइड्रोलॉजी, इसमें 3 घंटे में 200 मार्क्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। इस हिसाब से देखेंगे तो आपके पास 9 घंटे होंगे और 9 घंटे में आपको 600 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आपने जियो फिजिक्स को अप्लाई किया है तो इसमें भी 3 पेपर होगा। पहला पेपर जियो फिजिक्स का होगा 3 घंटे में 200 मार्क्स, सेकेंड पेपर जियो फिजिक्स का होगा 300 घंटे में 200 मार्क्स, थर्ड पेपर जियो फिजिक्स का ही होगा 3 घंटे में 200 मार्क्स। तो यहाँ पर 9 घंटे में 600 मार्क्स आपको यहाँ भी सॉल्व करने पड़ेंगे। थर्ड पोस्ट है केमिस्ट एंड साइंटिस्ट बी केमिकल में। तो यहाँ पर पहला पेपर केमिस्ट्री, सेकंड पेपर भी केमिस्ट्री और थर्ड पेपर भी केमिस्ट्री, जिनके लिए टाइम बिल्कुल सेम है 3-3 घंटे एंड 200 मार्क्स 200 मार्क्स 200 मार्क्स तीनों का पेपर होगा। इस हिसाब से देखेंगे तो 9 घंटे में 600 मार्क्स का थर्ड लेवल के लिए भी है। अब हम बात कर लेते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के केमिस्ट ग्रुप ए को अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप अप्लाई करना चाहते हैं केमिकल ग्रुप ए को, तो आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए आपके पास कम से कम एमएससी की डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में, या फिर आपके पास अप्लाइड केमिस्ट्री या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। चलिए सेकंड पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो अगर आप सेकंड पोस्ट में साइंटिस्ट हाइड्रोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बेसिकली यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए जियोलॉजी में या फिर अप्लाइड जियोलॉजी में या फिर मैरीन जियोलॉजी में, हाइड्रोजियोलॉजी में, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है साइंटिस्ट बी ग्रुप में, यहाँ पर जियो फिजिक्स आती है। अब इसमें आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में या फिर अप्लाइड फिजिक्स में या फिर जियो फिजिक्स में। अगर आपने मास्टर डिग्री करा है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। या फिर आपके पास अगर जियो फिजिक्स या फिर अगर मैरीन जियो फिजिक्स या फिर इंटीग्रेटेड एमएससी आपने करा है एक्सप्लोरेशन जियो फिजिक्स में तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एमएससी टेक्नोलॉजी में अगर आपने किया है अप्लाइड जियो फिजिक्स तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लगभग हमने सारी बातें कवर कर ली हैं आज के इस वीडियो में। आप बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर। एंड आपको बताना चाहेंगे कि जब आप पहले कमेंट को देखेंगे तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे कि इस पूरे एग्जाम में जो सिलेबस डिटेल सिलेबस है, क्या क्या पूछा जाएगा, उसका पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। तो आप उसे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के सबसे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं जो कि आप देख सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।